नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बात डेंटल की पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश सागर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो हर मरीज के मन में आता है। दांत बचाएं या निकलवा कर इम्प्लांट लगवा लें? मतलब इम्प्लांट या आरसीटी आम इंसान के लिए क्या बेहतर है? और इस पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ हैं डेंटल वर्ल्ड के ट्रस्टेड एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश सिंगला। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आरसीटी और इम्प्लांट आखिर है क्या? आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं कि दांत की नस का इलाज जी। तो अगर हमारे दांत में कोई दर्द है, उसकी नसों को क्लीन करने की प्रक्रिया को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है जी। इसमें हमारा नेचुरल दांत सेव हो जाता है, उसी दांत को हम उसके बाद यूज कर सकते हैं। जबकि इम्प्लांट, अगर दांत निकल जाता है उसके बाद एक आर्टिफिशियल स्क्रू होता है टाइटेनियम धातु का, जो कि हड्डी के अंदर जाता है और उसके कुछ समय बाद उसके ऊपर नकली या आर्टिफिशियल दांत लगाया जाता है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, आरसीटी कब करानी पड़ती है, यानी इसके शुरुआती संकेत क्या हैं? अगर आपके दांतों में बहुत तेज ठंडा गर्म लगता है, जो कि ठंडा गर्म लेने के बाद भी कुछ देर तक रहता है, या आपको रात को सोते समय दांत में बहुत तेज दर्द होता है, या आपके दांत के साइड में कोई छाला या रेशा बन जाता है जिससे कि आपके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, तो ये सभी लक्षण इस तरफ इशारा करते हैं कि आपके दांत के सॉफ्ट टिश्यू में इंफेक्शन है, जिसको ठीक करवाने के लिए आपको आरसीटी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है सर, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि इम्प्लांट कब जरूरी हो जाता है? अगर हमारा दांत पहले से निकल चुका है और उस दांत को हम लगवाना चाहते हैं तो उसको लगाने के दो तरीके हैं जी। पुराने समय में हम उसको फिक्स्ड पार्शियल डेंचर या एफपीडी कहते थे। उस केस में जहां से दांत निकला है उसके आगे और पीछे वाले दांत को कटिंग करके 3 दांतों का एक सेट लगता था। लेकिन उसका नुकसान क्या था कि आगे पीछे वाले दांत जो हेल्दी दांत थे आपके, वो कटिंग की वजह से वीक हो जाते हैं या उनमें भी फ्यूचर में पेन आ जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए जो खाली जगह है वहां पे एक टाइटेनियम का स्क्रू डलता है और उसके ऊपर 2 या 3 महीने बाद एक आर्टिफिशियल दांत लगता है। तो इम्प्लांट लगाने का ये बेनिफिट है कि उसमें आपके आगे पीछे वाले दांत की कटिंग की आवश्यकता नहीं। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या हमेशा आरसीटी कराने से दांत बच सकता है या कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जिसमें डायरेक्टली इम्प्लांट ही किया जाए? देखिए आकाश, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आरसीटी से ही दांत को बचाया जाए, क्योंकि जो आपका दांत नेचुरल आपके मुंह के अंदर है, अगर वही आपके मुंह में सालों तक फंक्शन करे तो उसके जैसी कोई बात नहीं है। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं द नेचुरल टूथ इज द बेस्ट इम्प्लांट जी। तो हमें पहले यही कोशिश करनी चाहिए कि आरसीटी से ही हम दांत को सेव कर सकें। हाँ, यदि हम आरसीटी से दांत को सेव नहीं कर पा रहे हैं तब हमें इम्प्लांट के लिए जाना चाहिए। ठीक है सर, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आरसीटी की प्रक्रिया बहुत ज्यादा दर्दनाक है, क्या ये बात सच है? नहीं, देखिए, ये तो सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बयान करते हैं। मैं लगभग पिछले 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी पेशेंट ने ये कंप्लेंट की होगी कि आरसीटी बहुत दर्दनाक है। उसका कारण है, आरसीटी करने से पहले हम मरीज के दांत को सुन्न कर देते हैं, जिसको हमारी भाषा में लोकल एनेस्थीसिया कहा जाता है। लोकल एनेस्थीसिया एक कंप्लीट साइंस है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ के या उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं, उसके बाद पेशेंट को पेन नहीं होता है। ठीक है सर, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो डेंटिस्ट लोकल एनेस्थीसिया में परफेक्ट है वो बाकी प्रोसीजर्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया डेंटिस्ट्री का ही एक इंटीग्रल पार्ट है जी। आप पेशेंट को टच भी नहीं कर सकते बिना लोकल एनेस्थीसिया के, बिकॉज डेंटिस्ट्री पेनफुल है नहीं, डेंटिस्ट्री का नाम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जी। तो अगर हम पेशेंट को ढंग से लोकल एनेस्थीसिया लगा सकते हैं, उससे पेशेंट का दांत अगर सुन्न हो जाता है तो उसके बाद आप बहुत आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि डेंटिस्ट भी कंफर्टेबल रहता है और पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि इम्प्लांट का दर्द कैसा होता है? क्या ये ऑपरेशन जैसी कोई चीज है या ये भी एक भ्रांति है?
इम्प्लांट में देखिए, मैं आपको पहले इम्प्लांट का प्रोसीजर बताता हूँ कि इम्प्लांट करते कैसे हैं। सबसे पहले मांस में एक छोटा सा कट दिया जाता है जी। उसके बाद बोन को यानी कि हड्डी को एक्सपोज करके उसके अंदर स्क्रू लगाया जाता है। तो हाँ, हम कह सकते हो कि स्क्रू लगाने के बाद उसके ऊपर टांका लगता है, तो हम कह सकते हैं कि एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जी। लेकिन होता ये भी पेन रहित है, क्योंकि पेनलेस होता है, क्योंकि हम उसमें भी लोकल एनेस्थीसिया पहले देते हैं, पेशेंट को सुन करते हैं, उसके बाद करते हैं। बट यस, एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, तो इसमें कुछ दिनों के लिए पेशेंट्स को एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक्स लेनी पड़ती हैं, दर्द की दवाई लेनी पड़ती हैं, और 1 हफ्ते बाद हम उन टांकों को काट देते हैं। ठीक है सर। सर, हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आरसीटी का प्रोसीजर आखिर होता कैसे है? जी बिल्कुल। आरसीटी में हम क्या करते हैं, देखिए, दांत में इन्फेक्शन कहाँ से गया। दांत में जब कीड़ा लग जाता है तो पहले वो दांत की ऊपर वाली सतह में होता है, जिसको हम इनेमल कहते हैं, फिर वो डेंटिन में चला जाता है, और लास्ट में वो जब पल्प में जाता है, द पल्प यानी कि दांत का सॉफ्ट टिश्यू, जहां पे दांत के अंदर उसकी तंत्रिकाएं और ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब वहां पे इन्फेक्शन चला जाता है तो इट बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट, और यही वो स्टेज है जहां पे हमें आरसीटी की आवश्यकता पड़ती है जी। तो आरसीटी में सबसे पहले हम दांत को सुन करके उस पेशेंट की वो वाली कैविटी क्लीन करते हैं, और फिर नस तक पहुंचकर उन नसों का ट्रीटमेंट करते हैं। नसों का ट्रीटमेंट करने के बाद दांत के अंदर जो खाली जगह बचती है उसको हम पहले गट्टा पर्चा से फिल करते हैं, जिसको हम रूट के अंदर डालते हैं जी। और उसके बाद चैम्बर जो दांत का पोर्शन है उसके अंदर बहुत ही अच्छी फिलिंग, जैसे कि लेजर फिलिंग जो आजकल चलती है जी, वो डालते हैं, जिससे कि आरसीटी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आरसीटी और इम्प्लांट, इन दोनों प्रोसीजर्स के अंदर कितनी सिटिंग्स लगती हैं? देखिए, सिटिंग्स तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। जिस प्रकार आरसीटी हम करते हैं पेशेंट में, तो 1 सीटिंग में भी हो जाती है और 2 या 3 सीटिंग में भी होती है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के दांत में इन्फेक्शन कितना है। अगर हम एक ही बार में इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो हम सिंगल सीटिंग आरसीटी कर देते हैं। आजकल हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, जिससे जो आरसीटी पहले 3 बार में करते थे वो आरसीटी 1 बार में करना संभव हो गया है जी। फिर भी अगर हमें लगता है कि इन्फेक्शन 1 बार में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम 2 या 3 सीटिंग में आरसीटी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। इसी तरह से इम्प्लांट 1 ही बार में भी हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर दांत जो है, जो हम उसके ऊपर आर्टिफिशियल क्राउन लगाते हैं, वो हम तभी लगाते हैं जब इम्प्लांट और हड्डी आपस में जुड़ जाते हैं, जिसमें आमतौर पर 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। तो जी हाँ, आरसीटी सिंगल सीटिंग भी हो सकती है और 2 या 3 सीटिंग में भी हो सकती है। इम्प्लांट सिंगल सीटिंग में होता है, लेकिन उसके ऊपर जो दांत लगता है वो 2 से 3 महीने में लगता है। ठीक है सर। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल कि जैसे अभी आपने बताया कि जो क्राउन हमारा बाद में लगेगा इम्प्लांट के ऊपर, वो 2 से 3 महीने बाद लगता है जी। तो 2 से 3 महीने के लिए हम पेशेंट को ऐसा क्या देते हैं कि उसका खान पान और जो नॉर्मल रूटीन वो फॉलो करना चाहता है वो सही रहे? उसमें इम्प्लांट की रखरखाव होती है। हाँ, पेशेंट उससे खाना नहीं खा पाएगा क्योंकि वो इम्प्लांट बोन के अंदर चला गया है, तो 2 या 3 महीने के लिए पेशेंट उस दांत से खाना नहीं खा पाएगा। कुछ केसेस में हम उस इम्प्लांट के ऊपर एक टेम्परेरी दांत लगा देते हैं, बट उस पे भी हम फोर्स नहीं डालते ज्यादा, क्योंकि तब तक इम्प्लांट हड्डी से जुड़ा नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें पहले कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल दांत को ही हम सेव कर पाए, ताकि पेशेंट उससे लगातार खाता पीता रहे। ठीक है सर। सर, आम लोगों का सबसे कॉमन सवाल, खर्चा सबसे ज्यादा किस में आएगा, आरसीटी में या इम्प्लांट में? खर्चा देखिए, अगर मैंने आपसे पहले भी कहा कि नेचुरल टूथ इज द बेस्ट इम्प्लांट, तो जो कुदरत ने हमें दांत दिए अगर हम उसी को बचा लेते हैं तो वो बेस्ट है। और अगर आप खर्चे की बात करें तो जी हाँ, आरसीटी से इम्प्लांट काफी महंगा होता है जी। ठीक है जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि, और दूसरा कारण क्या है कि हमने नेचुरल दांत को निकाल दिया और आर्टिफिशियल चीज एक डाल दी जी। तो कहीं ना कहीं हम मुंह के अंदर जो कुदरती चीज थी उसको हटा के हमने एक नकली चीज लगा दी, तो वो भी अपने आप में जो है एक सही बात नहीं है जी। तो आप ये मान के चलें कि आरसीटी से तो इम्प्लांट हर रिस्पेक्ट में ही महंगा है जी। पर फिर भी अगर हम कॉस्ट को 1 सेकंड के लिए हटा के भी देखें, फिर भी आरसीटी बेटर है एज कम्पेयर टू इम्प्लांट। जी बिल्कुल, आरसीटी बेटर है। आपको हमेशा अपने नेचुरल दांत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दांत निकलवाएं और इम्प्लांट लगवाएं। हमेशा हमारे नेचुरल दांत को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा
अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे इम्प्लांट और आरसीटी में क्या फर्क पड़ता है? आकाश, देखिए, प्रोसीजर कोई भी हो, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल नहीं है जी। तो हम उसमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि उस पेशेंट में अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पेशेंट की आरसीटी करनी है तो हमें शुगर जो है कंट्रोल होनी ही चाहिए, और इसी तरह से अगर हमें इम्प्लांट भी करना है तो पेशेंट की शुगर हमें कंट्रोल होनी चाहिए ताकि हमें प्रोसीजर के रिजल्ट्स बेटर मिल सके। ठीक है सर, बच्चों और बुजुर्गों में इनमें से कौन सा इलाज बेहतर रहता है? बच्चों में हम इम्प्लांट की बजाय आरसीटी को ही प्रेफर करते हैं जी। और बुजुर्गों में अगर हम दांत को सेव नहीं कर पाए तो इम्प्लांट कर सकते हैं, अदरवाइज आरसीटी इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है सर जी। उसका कारण ये है कि बच्चों में हम चाहते हैं, क्योंकि बच्चों का जो फेस है या बोन है उसकी ग्रोथ अभी हो रही है जी। तो तब तक हम उनमें इम्प्लांट नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि जो नेचुरल दांत है वो कम से कम तब तक तो उनके मुंह के अंदर काम करे जब तक उनके मुंह की ग्रोथ जो है या बोन की जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाए। बाद में एट अ लेटर स्टेज इफ इट इज रिक्वायर्ड तो उस दांत की जगह पे इम्प्लांट डाला जा सकता है। ठीक है सर, क्या दोनों ट्रीटमेंट के बाद यानी आरसीटी और इम्प्लांट के बाद कैप या क्राउन लगवाना जरूरी है? देखिए आकाश, आरसीटी के बाद जी हाँ, कैप लगवाना चाहिए। हम अपने सभी पेशेंट्स को हमेशा ये राय देते हैं कि आरसीटी के बाद आप दांत के ऊपर कैप लगवाइए ताकि दांत सुरक्षित रहे और काफ़ी समय तक आपके मुंह के अंदर जो है आपको सर्विस देता रहे। फिर भी बहुत सारे पेशेंट्स मैं कहूँगा कि बिकॉज आरसीटी के बाद पेशेंट का पेन चला जाता है जी। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कैप या क्राउन नहीं लगवाते, और उनमें से 10% लोग जो हैं वो वापस आते हैं ये कंप्लेंट लेके कि उनका दांत टूट गया है जी। तो यस, मैं कहूँगा कि आरसीटी के बाद कैप लगवाना अनिवार्य है, और इम्प्लांट के बाद तो मैंने आपको बताया ही है कि उसके ऊपर तो क्राउन हमें लगना ही लगेगा। ठीक है सर, लोग अक्सर पूछते हैं निकाल दो दांत, नकली लगा लेंगे, क्या ये सोच सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही सोच नहीं है। मैं आपको ये एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझाना चाहूँगा जी। जब भगवान ने इंसान को बनाया तो 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 1 नाक दिया, 1 मुंह दिया, लेकिन दांत 32 क्यों दिए? कभी सोचा है आपने इस बारे में? नहीं। परमात्मा ने इंसान को 32 दांत इसलिए दिए हैं क्योंकि ये दांत का फंक्शन इतना ज्यादा है कि मुंह के अंदर इतना काम करना है दांतों को, इसलिए उन्होंने दांतों की संख्या बढ़ा दी जी। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि दांतों की संख्या ज्यादा है, उनको कम करवा लें। तो भगवान की दी हुई चीज को हम अपने आप से कम कर रहे हैं इसलिए कि संख्या ज्यादा है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। उनकी संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनकी जरूरत है, इंसान को दांतों की जरूरत है जी। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं जी, अगर आपकी एक उंगली में दर्द हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए कोई, तो क्या आप उंगली कटवा लेंगे? नहीं कटवाएंगे ना। बस यही मेरे सवाल का जवाब है जी। ठीक है ना। तो हम इसीलिए कहते हैं कि दांत को हमेशा बचा के रखना चाहिए। आपके दांत आपके जीवन की अंतिम घड़ी तक के लिए बने हैं। प्लीज अपने दांत का मोल पहचानें। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या इम्प्लांट शरीर में कोई धातु डालने जैसा है? क्या इसके कोई नुकसान हो सकते हैं? जी यस, इम्प्लांट जो है, मैंने आपको बताया कि इम्प्लांट टाइटेनियम एलॉय का ही एक स्क्रू है जी। तो टाइटेनियम एक धातु है जी हाँ। हम क्या करते हैं, बोन के अंदर एक धातु डालते हैं, बट दीज इम्प्लांट्स आर एक्सट्रीमली बायोकम्पैटिबल, तो इससे बॉडी का कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होता है जी। अगर किसी पेशेंट को इम्प्लांट सूट नहीं करता या उस इम्प्लांट उसकी बोन से नहीं जुड़ेगा तो वो इम्प्लांट लूज हो जाएगा, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि बॉडी जो है उस इम्प्लांट को अपने आप जो है बाहर फेंक देगी जी। तो इसलिए ऐसा कोई नुकसान नहीं है इम्प्लांट का। अगर बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो हमारी बॉडी में सूटेबल नहीं है, तो वो बाहर आ जाएगा, पर बॉडी के साथ कोई नुकसान नहीं करेगा। हाँ जी, बॉडी को कोई नुकसान नहीं करेगा, वो लूज हो जाएगा और फिर आपका डेंटिस्ट उसको बड़े आराम से निकाल सकता है। ठीक है जी। तो एक तरह से इम्प्लांट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है जी। सर, एक अहम सवाल, अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसके लिए क्या बेहतर है, आरसीटी करवाना या इम्प्लांट लगवाना? मैंने आपको बताया कि आरसीटी इम्प्लांट से हर लिहाज से बेहतर है जी। अगर हम दांत को सेव कर सकते हैं तो जी। लेकिन अगर पेशेंट स्मोकर है तो स्मोकिंग के केस में क्या होता है कि पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं जी।
और बोन के अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो ऐसे केसेस में हम इम्प्लांट के लिए नहीं जाते हैं। हम पेशेंट से कहते हैं कि आपको स्मोकिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी, या तो स्मोकिंग कम करें और हो सके तो स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें। इसी से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। ये बात होगी करीबन 15 साल पुरानी जी। तो जब हम इम्प्लांट करते हैं तो हमारे पास एक सज्जन आए, उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो वो स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर, चेन स्मोकर थे एक तरह से जी। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि जी सर, आपके दांत में, मुंह के अंदर इम्प्लांट लगेगा, लेकिन आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं स्मोकिंग कम कर देता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि कोशिश करूँगा स्मोकिंग छोड़ने की। तो हमने इम्प्लांट कर दिया उनका, और लगभग 6 महीने बाद उनकी वाइफ मेरे पास, मेरे क्लिनिक में आई, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। हाथ जोड़ के मुझे आके बोली कि डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है मेरे हस्बैंड को, लेकिन अब उन्होंने स्मोकिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया है जी। तो मतलब सर वही बात हुई कि पेशेंट आए थे इम्प्लांट लगवाने के लिए, उन्हें इम्प्लांट भी मिला, साथ ही इतनी पुरानी जो उनकी स्मोकिंग की हैबिट थी वो भी छूट गई जी। बिल्कुल, मतलब इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट हम बहुत अच्छे से करते हैं और पेशेंट को ये बात समझाते हैं कि आप अपनी जो बुरी आदतें हैं वो छोड़ें, तो वो भी एक मोटिवेशन का काम करता है उस केस में। मतलब पेशेंट को तो दोहरा बेनिफिट हुआ जी, बिल्कुल डबल बेनिफिट हुआ पेशेंट को जी। ठीक है सर, गांव और छोटे शहरों के लोग आरसीटी करवाने से डरते हैं और ये सोचते हैं कि दांत निकलवा देते हैं, क्योंकि दांत निकलवाने में 50 या 100 रुपए लगेंगे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बार तो दांत निकलवा लेंगे जी, लेकिन उसके बाद दांत लगवाने का खर्चा उससे बहुत ज्यादा आएगा जी। तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि दांत को हमेशा बचाना चाहिए। आकाश, इसका एक और रीजन है कि क्यों पेशेंट्स, गांव के पेशेंट दांत निकलवाते हैं। इसका रीजन ये है कि पहले गांव के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची थी जी। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, डेंटिस्ट की संख्या भी बढ़ रही है और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आजकल गांव में या छोटे शहरों में भी डेंटिस्ट अवेलेबल हैं जो कि आरसीटी करने में सक्षम है जी। तो अब मेरी सभी गांव वासियों से, गांव वालों से और शहर वालों से भी अपील है कि आप प्लीज अपने दांत को एक मौका जरूर दें ठीक होने का। हमेशा आरसीटी करवाएं दांत की, और हाँ, अगर आपका दांत ठीक नहीं हो सकता है फिर भी आप अपने डेंटिस्ट की राय लें और उनकी राय से ही दांत निकलवाएं। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, किस ट्रीटमेंट में रिकवरी जल्दी होती है, आरसीटी में या इम्प्लांट? रिकवरी से अगर आपका मतलब बहुत जल्दी खाने पीने से है तो मैं यही कहूंगा कि आरसीटी के बाद पेशेंट बहुत जल्दी खाना पीना शुरू कर सकता है उस साइड से, जबकि इम्प्लांट के केस में आपको 2 से 2.5 महीने या 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर से वही बात आ गई कि आरसीटी को प्रेफरेंस देनी चाहिए इम्प्लांट के मुकाबले। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, अगर किसी पेशेंट ने आरसीटी करवा रखी है और उसका दांत फिर से खराब हो जाए तो क्या इम्प्लांट करवाना ही एकमात्र इलाज बचता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आरसीटी अगर पेशेंट ने पहले करवाई है और पेशेंट को पेन है, ये कहना चाहते हैं ना जी, तो उसमें हम एक चांस और देते हैं। हम दोबारा से उस दांत की आरसीटी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिपीट आरसीटी जी। अगर रिपीट आरसीटी या री आरसीटी से भी दांत ठीक नहीं हो रहा है तो हमारे पास एक और ऑप्शन होती है, उसमें हम दांत की सर्जरी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरियापाइकल सर्जरी जी। उस केस में हम, अगर दांत के अंदर कोई रेशा है, सर्जरी करके भी उस रेशे को निकाल सकते हैं जी। हाँ, अगर फिर भी पेशेंट का दांत ठीक नहीं हो रहा है तब आप उस दांत को निकलवा के उसकी जगह पर इम्प्लांट लगवा सकते हैं। ठीक है सर, आपके हिसाब से आम इंसान के लिए सबसे सरल तरीका फैसला लेने का क्या है कि वो आरसीटी करवाए या इम्प्लांट? डेंटिस्ट जो आपके हैं, जिनके पास आप जा रहे हैं, वही आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका दांत सेव हो सकता है, एंड यस, बट यू शुड टेक एवरी चांस टू सेव योर टूथ। हाँ, अगर दांत सेव नहीं हो रहा है फिर आप इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। ठीक है सर, आखिर में अगर आपको एक लाइन में कहना हो इम्प्लांट या आरसीटी, तो क्या चुने? मैं हमेशा आरसीटी को ही चुनूंगा, क्योंकि नेचुरल टूथ इज द बेस्ट इम्प्लांट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंगला जी। आज की चर्चा से बहुत सारी गलतफहमियां दूर हुई। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो याद रखिए, इलाज से ज्यादा जरूरी है एक सही जानकारी होना। यही था आज का बात डेंटिस्ट्री का पॉडकास्ट। मैं हूं आकाश, अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने दांतों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।